Hello everyone. So today we are going to learn what is tense. Tense means time. Tense tells us about the time like is present, past and future. So and tense is also a form of verb. वर्ब की फॉर्म होती है जैसे कि वर्ब जो होते हैं टेंसेस में वही हमें बताते हैं कि कौन से टेंस हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट present, past and future. There are mainly three tenses. Number 1 present, number 2 past and number 3 future. But you can see there 4 subparts in each, like a simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous, and same is in past and in future. मीन्स हर एक में चार चार टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट में भी चार होते हैं, पास्ट में भी चार होते हैं और फ्यूचर में. सो हम इनके यूजेस कैसे करेंगे, कैसे जान पाएंगे ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है. सो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, जो अभी चल रहा है. पास्ट जो हो चुका है एंड फ्यूचर जो कि होने वाला है. सो कुछ कीवर्ड्स हैं और नहीं तो हम वर्ब फॉर्म से पहचानते हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट. सो हियर इज़ अ लिस्ट और रूल्स ऑफ दीज टेंसेस. अब यहाँ पे कुछ देखो, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है. अब उसके सिंपल चारों के चारों दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4. ये चारों के चारों दिए हुए हैं. अब सिंपल में कैसे होता है, प्रेजेंट में हम देखेंगे यस या यस लगा होता है और अगर प्लूरल है तो उसमें कुछ भी नहीं लगा होगा, बेस फॉर्म वर्ब की दी होगी. पास्ट में होगा सेकेंड फॉर्म होगी, हमेशा सेकेंड फॉर्म दी होगी. और सिंपल की बात करें और इसमें विल या शैल होगा, तो इसमें सब में तो विल शैल दिया ही होगा, तो ये तो पता चल ही जाएगा. फ्यूचर हमें पता चल ही जाता है, विल या शैल दिया ही होता है. पास्ट में B2 फॉर्म दिया होता है वर्ब का, और प्रेजेंट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या यस दिया होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस या यस नहीं दिया होगा. सो इसी तरीके से कंटिन्यूअस में भी हम जान लेते हैं. कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. EZMR और ING देखोगे आप सब में लगा होगा, सबकी वर्ब फॉर्म चेंज होगी, बट आप देखोगे कि कंटिन्यूअस में ING कंपलसरी होगा. और परफेक्ट में क्या होगा, थर्ड फॉर्म. इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, V3 फॉर्म. सो जो आप समझते हो. सो इसमें देखोगे कि पास्ट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिया ही होगा. नेक्स्ट आप देखोगे पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से होता है. अब इसमें टाइम दिया होता है, सबसे मेन क्या होता है इसमें, टाइम दिया होता है. और हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, बीन के साथ में ING दिया होता है. तो इस तरीके से हम इसको पहचान जाएंगे. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. प्रेजेंट टेंस के देखो, ये रहे कंटिन्यूअस के सारे, और ये रहे परफेक्ट के तीनों, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के. सो ये तीनों टेंस दिए हुए हैं. सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं. सिंपल में क्या हो गया, ही ड्राइव्स अ कार. अब आप देखोगे यहाँ पे यस या यस दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे ही ड्राइव्स अ कार. अगर यहाँ पे हो जाए दे ड्राइव, दे तो क्या हो जाएगा, दे के साथ में ड्राइव आ जाएगा और यस या यस हट जाएगा. सो दे ड्राइव अ कार हो जाएगा. अब इसमें पास्ट में देखेंगे क्या हो गया, ही ड्रोव अ कार. अब ड्राइव का क्या हो गया, पास्ट फॉर्म का यूज हो गया. और ही विल ड्राइव अ कार, यहाँ पे विल आ गया, फ्यूचर हो गया. इस तरीके से आप देखो कंटिन्यूअस में भी ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार एंड ही विल बी ड्राइविंग अ कार. सो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखोगे इज एम आर आएगा. अब एम कहाँ पे आएगा, आई के साथ एम आ जाएगा. आर कहाँ पे आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा. अगर ही की जगह पे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया होगा तो आर आ जाएगा. ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया है. और इसी तरीके से पास्ट में भी वॉज और वेयर आता है, और फ्यूचर में विल भी आ जाता है. परफेक्ट में अभी जैसे पहले ही बताया है कि V3 फॉर्म आता है, हैज़ दिया होगा, हैड या विल हैव दिया होगा, और प्लस V3 फॉर्म इसमें आएगा ही आएगा.
प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, हैव बीन और प्लस टाइम भी दिया होगा। आप देखोगे 8:06 AM टुमारो, सिंस 7 AM, सिंस मॉर्निंग, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और सिंस और फॉर दिया होता है, प्लस विल हैव बीन और हैड बीन प्लस ING ऐसा आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसके भी थ्रू पहचान सकते हैं। अब इस तरीके से ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि पहले बताया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज़ द सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें सेम फॉर्म ही लगती है। अगर यस या यस एडेड टू द वर्ब फॉर थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ में यस या यस आ जाता है। जैसे ही शी इट है तो वो, या फिर कोई नाम हो गया वो सिंगुलर हो जाता है तो मेन वर्ब में यस या यस आ जाते हैं। अब ये कैसे पहचान में भी वैसे आ जाते हैं, इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, कोई भी चीज़ हैबिचुअल एक्शन है या जनरल ट्रूथ है तो ये मोस्टली क्या होता है, प्रेजेंट में ही आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, राम प्लेज फुटबॉल, दे लाइक टू ईट एन एप्पल, गर्ल्स प्ले। अगर यहाँ पे गर्ल हो जाए तो क्या हो जाएगा, गर्ल तो प्ले हो जाएगा, गर्ल हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए प्ले दिया हुआ है। सो गर्ल हो जाएगा तो प्लेज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरीके मदर कुक्स फूड फॉर अस, सर्वेंट क्लीन्स रूम। अब ये की पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो प्लूरल के साथ में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। सिंगुलर में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस और ES आ जाता है और प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं। निगेटिव में डू नॉट आ जाता है और डज नॉट आ जाता है सिंगुलर के साथ में। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, डू नॉट पहले, डू पहले आ जाता है, डू डज पहले आ जाता है, तो डज सिंगुलर में आता है और डू प्लूरल में आता है। सो इस तरीके से ये कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ये कीवर्ड्स ध्यान में रह जाते हैं या प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूरी आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में का मतलब हो गया ING। एग्जाम्पल में जैसे देख लो, ही शी इज़ गोइंग टू मार्केट, बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज़ रनिंग टुडे, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम डूइंग माई होमवर्क। सो ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ईजी है। ISMR आ जाएगा और प्लस ING आ जाएगा। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। परफेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी, इसमें भी B3 फॉर्म आ जाता है, हैज़ हैव आ जाता है, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ में हैव आ जाएगा, प्लस B3 फॉर्म आ जाएगा और हैज़ हैव आ जाएगा, यही इसमें वो है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ पास्ट एक्टिविटी एंड द प्रेजेंट टाइम, कि मतलब जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। इट एक्सप्रेसेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, इट इज़ आल्सो यूज टू रिफर टू पास्ट एक्टिविटीज़ हुज टाइम इज़ नॉट डेफिनिट। सो ये जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन अर्लियर एंड इज स्टिल कंटिन्यू, मीन्स पहले वो स्टार्ट हो चुका है पास्ट में बट वो अभी तक हो ही रहा है। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग बुक्स फॉर 4 hours, टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 1 o'clock। अब यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, हैज़ बीन प्लस ING, हैज़ बीन प्लस ING आप देखोगे। सो इसके मेन यही कीवर्ड्स हैं, मेन यही है। इसका अगर आपको यही पता चल जाएगा तो आपको कोई भी टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कहीं भी गलतियाँ भी नहीं होगी। तो ये प्रेजेंट के हमने चारों कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट में हम आगे पास्ट और फ्यूचर करेंगे।